हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एजुटेक में। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेयरी साइंस का खोआ प्रिपरेशन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ खोआ या फिर मावा कैसे हम तैयार करते हैं उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं क्या होता है खोआ। तो जैसा कि खोआ एक दुग्ध उत्पाद है। क्या खोआ एक दुग्ध उत्पाद है। उसके बाद इसका नाम मावा या खोआ या फिर इंग्लिश में कहें तो इसका स्पेलिंग 2-3 अलग अलग होता है, तो सेम खोआ जैसा ही होता है। इसका नाम ये है। यह क्या है? एक दूध से बना एक ठोस पदार्थ है। क्या दूध से बना एक ठोस पदार्थ है। बिल्कुल वैसे ठोस तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध ठोस होता है, मतलब कि इसमें मॉइस्चर की भी मात्रा कुछ होती है। इसका कार्य मिठाइयाँ बनाने एवं अन्य पकवान बनाने के कार्य में आता है। यह भारतीय मिठाइयों में प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा पदार्थ है। क्या किया जाता है इसके लिए? इसमें दूध को गर्म करके उसके पानी को जलाकर खोआ बनाया जाता है। क्या दूध को संगठित करना, किससे? गर्म करके और कंटिन्यू स्टीयरिंग, मतलब हमेशा चलाते रहा जाता है किसी पलटा की मदद से, तो वो क्या होता है, उससे यह चलता है। इसके आगे देखें तो दूध के पानी को तीव्र वशीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है। यह किसके द्वारा? गर्मी के द्वारा। जैसे कि जो अर्ध ठोस पदार्थ मावा कहलाता है। जैसे कि जब एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई में दूध डाल दिया था, उसे कंटिन्यू गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसे किसी लोहे के, मतलब हमारे यहाँ पाल्टा कहा जाता है, तो वैसा ही कुछ जो होता है उससे चलाया जाता है। कंटिन्यू बार बार चलाया जाता है जिससे कि वो सटे ना। और जब एक इस समय आ जाता है जब उसमें का पानी जितना होता है वो इवापोरेट, मतलब उड़ जाता है, और जो रहता है सिर्फ उसमें जो ठोस पदार्थ बचता है, बिल्कुल ठोस नहीं, वो भी अर्ध ठोस, तो वही अर्ध ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? मावा या खोआ कहलाता है। ये देखिए, अर्ध ठोस पदार्थ मावा या खोआ कहलाता है। अब इससे आगे देखें तो खोआ दूध से बनने वाला डेयरी प्रोडक्ट है। ये क्या है? एक डेयरी प्रोडक्ट है। यह दूध का गाढ़ा रूप होता है और भारत में डेयरी और स्टोर्स पर आसानी से यह मिल भी जाता है। क्या इसके लिए वैसे भारत में मंडी लगती हैं और डेयरी पर भी मिलता है, दुकान से भी मिल जाता है, तो बहुत जगह मिल जाती है। इससे कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और कुछ जगह पर सब्जियों में तरी बनाने के भी काम में खोआ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुए इसके इस्तेमाल। बाजार में खोया 3 तरह का मिलता है। तीनों तरह के नाम अगर देखा जाए तो खोया के प्रकार में तो कौन कौन सा होता है? एक होता है बट्टी खोआ। कौन सा? बट्टी खोआ। यह खोआ एकदम कड़ा होता है। मतलब क्या? जैसे कभी कभी आप देखे होंगे मंडी में लगा होता है खोआ, तो एक कटोरे जैसा शेप का होता है, मतलब उसे 1-1 किलो या फिर आधे किलो के शेप में काटा गया था, मोल्ड के जमाया गया था। तो सबसे जो कड़ा वाला होता है इसे ही होता है, मतलब बट्टी खोआ। इसी को बट्टी खोआ कहते हैं। इसमें क्या होता है? दूध बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा किया गया रहता है। दूध को सबसे ज़्यादा गाढ़ा करके बनाया जाता है और बना हुआ खोआ का दूध जो है करीब 5 हिस्सा रह जाता है। जैसे कि 10 लीटर का दूध का बना रहे हैं तो सिर्फ 5वां हिस्सा रह जाता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 किलो खोआ रह जाता है। ये 10 लीटर दूध में बना रहे हैं हम लोग। तो खोआ बनने के बाद क्या किया जाता है कि इसे कटोरे के आकार का मोल्ड दिया जाता है, मतलब खोए को जमा दिया जाता है कटोरे में, तो उससे कटोरा का एक शेप लिया जाता है। तो इस खोए का यूज देखें तो इस खोए का यूज जो मतलब बट्टी खोआ है, इसका लड्डू बनाने के लिए और बर्फी बनाने के कार्य में किया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो खोआ है वो है चिकना मावा। क्या? चिकना मावा। तो ये क्या होता है? इस खोया मावा जो है इसको दाव का खोआ भी कहा जाता है। क्या इसको क्या कहा जाता है? दाव का खोआ भी कहा जाता है। यह खोआ बट्टी खोया की तरह ही बनता है, लेकिन इसी बट्टी खोया की तरह उतना गाढ़ा नहीं होने दिया जाता। क्या इसमें डिफर क्या है बट्टी खोया से? कि उतना इसे गाढ़ा नहीं होने दिया जाता, यानी कि इसको थोड़ा पहले ही तैयार मान लिया जाता है। थोड़ा सा पहले, जब हल्का पतला ही होता है, मतलब कि हल्का सा पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है उसी समय इसको तैयार मान लिया जाता है। और खोआ देखने में हलवा जैसा गाढ़ा होता है। क्या हलवे जैसा जब गाढ़ा होता है तभी इस खोआ को तैयार मान लिया जाता है। इस खोया को किस काम में लाया जाता है? रसगुल्ले बनाने के काम में लाया जाता है। क्या रसगुल्ला बनाने के लिए काम में लाया जाता है इस खोआ का उपयोग जो है। ओके, तो जैसा कि है अब अगला दानेदार खोआ। क्या तीसरा जो प्रकार का खोआ मिलता है वह कहलाता है दानेदार खोआ। दानेदार खोआ क्या होता है? यह खोया दूध से ही बनता है, लेकिन इसमें दूध में उबलते समय थोड़ा टार्ट्रिक पाउडर, क्या थोड़ा सा टार्ट्रिक पाउडर डाल दिया जाता है, या फिर नींबू का रस डालकर दानेदार बने, तो मतलब उसमें खुरदरापन आता है, हल्का सा कुछ मात्रा दूध की फट जाती है। जैसे देखिए टार्ट्रिक एसिड हम लोग जानते हैं
ये या फिर नींबू का रस डाल देंगे दूध में तो हल्का आराम से फट जाएगा। दूध उबलते समय जब डालेंगे तो कुछ दूध का मात्रा वो फट जाएगा, तो वो कैसा हो जाता है, दानेदार बन जाता है। इसलिए इस खोए का नाम दानेदार खोआ है। और यह जो खोया बनाने, ये क्या है, जो खोया बनाने वाले कारीगर भी भली प्रकार बना पाते हैं। वैसे आप भी कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके का खोया बना ले, लेकिन हमेशा सब लोग नहीं बना पाते इस तरीके का खोया। यह खोया किस किस कार्य में आता है, कलाकंद बनाने के काम में, लड्डू बनाने के काम में और दानेदार बर्फी, क्या दानेदार बर्फी काम में प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो हमने 3 प्रकार खोया पढ़ा। कौन कौन सा? बट्टी खोया जो कि लड्डू या बर्फी बनाने के काम में एकदम बिल्कुल गाढ़ा और मोल्ड जैसा खोया होता है, दबा हुआ। और दूसरा होता है चिकना खोया, क्या यह खोया जो हल्का सा मुलायम होता है लेकिन होता बट्टी खोए की तरह है, लेकिन उससे कम गाढ़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है, रसगुल्ला बनाने के काम में लाया जाता है। और अगला जो है वह दानेदार मावा है, जो कि हल्का सा इसमें टाटरी पाउडर या फिर नींबू का रस डाल के इस खोया को बनाया जाता है, दूध के उबलते समय डाला जाता है। ये सब तो नहीं बना पाते, लेकिन हाँ कुछ कारीगर ही बना पाते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ऐसी बात ही है। तो इस खोया का यूज क्या है कि कलाकंद और लड्डू और दानेदार बर्फी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें तो इसके बनाने की विधि में, तो इसके बनाने की विधि में सबसे, वैसे नॉर्मली सभी लोग इस विधि के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं कि इस विधि में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, खोया बनाने के लिए सबसे पहले दूध को एक कढ़ाई मतलब एक बर्तन है, एक बर्तन में या किसी गहरे बर्तन में गर्म करना शुरू करते हैं, क्या बहुत तेजी आग में गर्म करना शुरू करते हैं। वैसे कढ़ाई लोहे की हो ऐसा आवश्यक नहीं है, कोई भी कढ़ाई हो सकती है, उसमें बस हाँ एक उसमें दूध आ जाना चाहिए और गर्म होना चाहिए। अगला जो है धीरे धीरे दूध गर्म होने लगता है तो उसमें उफान आने लगता है, क्या उसमें उफान आने लगता है। तो हमें ताप का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ताप कितना है, किस हिसाब से चल रहा है, ये हमें बार बार देखना चाहिए। समय समय पर एक बड़ी छेददार चम्मच, जो मैंने बोला था कि पलटा, तो उसे दूध को हमेशा हिलाते रहे, जिससे कि दूध में जला हुआ रंग ना लगे, क्या दूध में जला हुआ रंग ना लगे। आगे दूध को तब तक गर्म किया जाना होता है जब तक गाढ़ा ना हो जाए। दूध को उतना देर तक गर्म किया जाएगा जब तक भी वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। फिर कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद यह ठोस का रूप ले लेता है, और इसे उतार कर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर यह दानेदार हो जाता है, या फिर जैसा जरूरत है, हम जैसा खोआ है उस हिसाब का खोआ हमारे तैयार हो जाता है। उसके बाद आप दूसरे बर्तन में रखकर खोए का इस्तेमाल ला सकते हैं। उसके बाद कुछ जानकारियां हमें विशेष, जैसे कि इसमें खोए के बारे में तैयारी करने के लिए, क्या खोए से हम मिठाई के विभिन्न पदार्थ तैयार कर सकते हैं, क्या खोए से हम मिठाई के विभिन्न पदार्थ तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पेड़े, खुरचन इत्यादि। उसके आगे दूध के सौम्य तापमान पर लगातार हिलाते हुए मतलब दूध को जब बार बार हम बोल रहे हैं कंटिन्यू स्टीरिंग होना चाहिए, मतलब कि लगातार हिलाया जाना चाहिए दूध को, तभी उबाला जाना चाहिए, नहीं तो ये दूध जम जाएगा या फिर दूध में थोड़ी सी भी जली हुई पदार्थ आ जाएगी तो दूध खराब हो जाएगा। आगे चीनी मिट्टी के बर्तन में उबलते हुए दूध को रखने से दूध नहीं जलता। एक बड़ी बात, क्या अगर कोई बर्तन चीनी मिट्टी का है, क्या चीनी मिट्टी का बर्तन है, तो उसमें उबलते हुए दूध को रखने से दूध नहीं जलता, उसे हिलाने की जरूरत या फिर कंटिन्यू स्टीरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पलटे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है। ओके, तो जैसा कि भैंस का दूध में अधिक फैट होने के कारण खोया अधिक मात्रा में तैयार होता है और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है। ये हमारे थे क्या विशेष जानकारी खोए के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने देखा अभी खोए के बारे में, उसके प्रकार, उसके कंपोजिशंस और उसके बारे में, तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ खोए के बारे में अन्य चीजें, जैसे कि उसका कंपोजिशन क्या होता है। मेनली हम उसी के लिए थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि हम इससे पहले थोड़ा सा हम खोए के लिए ये जो इसका डिफिनेशन है इंग्लिश वाला भी बताते हैं कि इसका डिफिनेशन इंग्लिश में क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम बता सकते हैं कि यह एक डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट है, जो कि क्या किया जाता है, यह एक डिहाइड्रेट मतलब पानी से उबला हुआ, यह एक डिहाइड्रेटेड होल मिल्क पाउडर और क्या प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यू हीटिंग ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेटेड पाउडर और कंटिन्यू हीटिंग ऑफ मिल्क से तैयार किया गया। कहां पर? कढ़ाई में, ओवर डायरेक्ट फायर, क्या डायरेक्ट फायर पर, और स्टीरिंग, कंटिन्यू स्टीरिंग मतलब हमेशा उसे चलाया जाना हो, किससे? फ्लैट शार्प टूल, जिसे खुरचनी कहते हैं या फिर तो पलटा कहते हैं, जिससे चलाया जाए, और तब तक
जब तक कि यह सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ना प्राप्त कर ले, मतलब कि एक अर्ध ठोस लिया जाता है। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो गाय और भैंस, वैसे दूध तो दोनों का होता है, तो दोनों का कंपोजिशन अलग है, तो दोनों के कंपोजिशन अलग है, तो उन दोनों के कंपोजिशन के हिसाब से दोनों में खोए का कंपोजिशन और खोए में पाए जाने वाली पदार्थों का कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो जैसा कि हम देखे हैं तो क्या मॉइस्चर का परसेंटेज, क्या मॉइस्चर मतलब नमी, पानी की मात्रा खोए के गाय के खोए में 25% और भैंस के खोए में 19.2% पाई जाती है। और अगला फैट की मात्रा की बात करें तो क्या मतलब वसा की बात करें तो गाय के खोए में, गाय के दूध से तैयार किए गए खोए में 25.7% और भैंस से 37.1%। मतलब हम क्या जानते हैं कि भैंस का दूध गाढ़ा होता है जिसमें पानी कम है और वसा की मात्रा ज़्यादा है। और उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो गाय वाले में प्रोटीन की मात्रा 19.2% और भैंस में प्रोटीन की मात्रा 17.8%। उसके बाद लैक्टोज मतलब शुगर की बात करें, लैक्टोज एक प्रकार का शुगर है, तो लैक्टोज की बात करें तो गाय के दूध में 25.5% एवं भैंस के दूध में 22.1% पाई जाती है। उसके बाद अगर हम ऐश की मतलब राख की मात्रा की बात करें, ये 3.8% गाय के दूध में, उसके बाद 3.6% भैंस के दूध में। और उसके बाद आयरन की बात करें मतलब खोए में एक मेन पाया जाता है पीपीएम में, मतलब कि पार्टिकल पर मिलियन में बात करें मतलब आयरन मतलब Fe, यह कितना पाया जाता है तो गाय के दूध में 103 ppm पाया जाता है और बफेलो के दूध मतलब कि बफेलो के दूध से तैयार किए गए खोए में 101 ppm पाया जाता है। तो ओके, जैसा हमने पढ़ लिया, यह था हमारा खोए का कंपोजिशन और ये था खोए का डिफरेंस। उससे पहले हमने जो पढ़ा मतलब खोए के प्रकार, तो खोए के प्रकार में जैसा कि ऊपर ही बताए थे हमने, पिंडी, ढाप और दानेदार, ये 3 प्रकार के खोए होते हैं। वो ऊपर जो था उन्हीं का नाम है बस। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही। और रही बात तो इसके आगे हम और अपडेट्स लाते रहेंगे, तो इस प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें और आपके बीच में ज़्यादा समय बिता सकें। धन्यवाद।